तो दोस्तों आज की खबर निकल के आ रही है। भारत चीन के बीच टकरार अभी भी जारी है। हॉट स्प्रिंग इलाके में चीन ने अभी भी अपने सैनिक नहीं हटाए हैं पीछे। और साथ में भारत के जवान भी अभी भी वहीं पे डटे हुए हैं। चीन की नीयत भी उसके सामान की तरह कमज़ोर है। ना चीन के सामान पर भरोसा किया जा सकता है और ना ही उसके वादे पर। ताज़ा खबर यह है कि लद्दाख के इलाके में दोनों देशों के बीच गतिरोध बनाया हुआ है। हॉट स्प्रिंग एरिया से चीन ने अपने सैनिक नहीं हटाए हैं। जवाब में भारत के सैनिक भी वहीं पे तैनात हैं। यहाँ तक कि दोनों देशों के 50-50 सैनिक हॉट स्प्रिंग एरिया में मौजूद हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत और चीन के बीच ये सहमति बन गई है कि वो अपने सैनिकों को लद्दाख के दूसरे इलाकों से धीरे धीरे पीछे हटा लेंगे, लेकिन दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास में कमी है। इसलिए हॉट स्प्रिंग एरिया का इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जहां दोनों देशों की सेनाएं अभी भी तैनात हैं। दोस्तों आज की अगली खबर है। सोपोर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। आज की मुठभेड़ में एक घर में 2-3 आतंकवादियों को घेर लिया गया है। नॉर्थ कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों ने शनिवार शाम को आतंकियों को घेर लिया। रेबन इलाके में इस वक्त आतंकियों का एनकाउंटर करना सुरक्षा बलों ने शुरू कर दिया है। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेबन में 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके अनुसार ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि सोपोर पुलिस 22 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने शनिवार शाम को सोपोर के रेवन इलाके में एक कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जम्मू कश्मीर की को एक गुप्त सूचना मिली थी। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही संयुक्त दल ने संदिग्ध स्थान को घेरा, छुपे हुए आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसके बाद संयुक्त टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई और मुठभेड़ शुरू हो गई। दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स का सबसे दमदार हेलीकॉप्टर रुद्र तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये हेलीकॉप्टर चीन के Z-19 को भी मात देने में सक्षम है। दोस्तों इस खबर को डिटेल में जानते हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे दमदार विदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र को लद्दाख के मोर्चे पर तैनात किया है। अपनी कई खूबियों की वजह से रुद्र अमेरिका से लाए अपाचे से भी बेहतर है। खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड वारफेयर में रुद्र का पलड़ा अपाचे से भी भारी है और चीन की तरफ से तैनात Z-19 लड़ाकू हेलीकॉप्टर कहीं ठहरता ही नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं कि रुद्र 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और 20,000 फीट तक ऊंचाई पर जा सकता है। लेकिन जो बात इसे हिमालय की ऊंचाई पर लड़ने में अपाचे से भी ज़्यादा कारगर बनाती है, वो है इसका वजन। दोस्तों रुद्र को वायुसेना ने लद्दाख के थोइस एयरबेस पर तैनात किया है। यहाँ से इस हेलीकॉप्टर के लिए LAC के उन सभी इलाकों तक पहुँच पाना बहुत ही आसान हो गया है जहाँ चीन ने अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और कई सैनिक ठिकाने बनाए हुए हैं। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अगली खबर भारत और चीन से रिलेटेड ही आ रही है। बताया जा रहा है कि भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर तनातनी वाले इलाकों से सेना हटाने पर बनी सहमति के बाद आई सैटेलाइट तस्वीरों ने फिर चीन की चालबाजी का खुलासा कर दिया है। दोस्तों ताज़ा तस्वीरों में फिंगर 4 के पास अब भी चीनी मोटर बोट दिख रही है। दोस्तों खबर से पता चल रहा है कि हॉट स्प्रिंग के कुछ हिस्सों में अभी भी चीनी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा पेंगोंग त्सो झील के पास अप्रैल से पहले वाली स्थिति अभी दूर नजर आ रही है। दोस्तों इन्हीं सब के बीच एक अच्छी खबर भी है। भारत LAC पर पूरी तरह मुस्तैद है। चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की शक्ति में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने भारत को सभी अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कर दी है। भारत ने भारतीय वायुसेना ने के लिए सितंबर 2015 में 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर की डील की थी। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के एक पूर्व NSA ने कहा है कि अगर चीन से विवाद बढ़ा तो ट्रंप नहीं देंगे भारत का साथ। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत ही शॉकिंग सी न्यूज़ है कि अमेरिका की तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर चीन के साथ हमारा विवाद बढ़ गया तो अमेरिका साथ नहीं देगा, जबकि ट्रंप ने कहा है कि वो भारत का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।
दोस्तों इस खबर को ब्रीफली जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिलाया है कि वो मुश्किल वक्त में भारत को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। पिछले कुछ समय में जिस तरह से अमेरिका चीन की घेराबंदी कर रहा है, उससे यह भरोसा सही भी प्रतीत होता नजर आ रहा है कि लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि भारत और चीन के बीच बढ़ता है तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का समर्थन में आगे आएंगे। बोल्टन ने कहा है, मैं नहीं जानता कि नवंबर के चुनाव के बाद ट्रंप क्या करेंगे, लेकिन यदि वो सत्ता में वापस आते हैं तो उइगर मुस्लिम्स पर अत्याचार और हांगकांग को लेकर चीन का विरोध नहीं करेंगे। इसके उलट वह चीन से बड़ी ट्रेड डील करेंगे। इसलिए यदि भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप भारत का साथ देंगे। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर पिछले कुछ सप्ताह से जारी तनाव को कम करने के प्रयासों के बीच विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार को कहा कि दोनों देशों के बीच सैनिकों के पीछे हटने और तनाव कम करने की प्रक्रिया को लेकर सहमति बनी है और काम काफ़ी हद तक प्रगति पर है। जयशंकर ने इंडिया ग्लोबल वीक में एक वीडियो संवाद में कहा, हमने सैनिकों के पीछे हटने की जरूरत पर सहमति जताई है क्योंकि दोनों पक्षों के सैनिक एक दूसरे के बहुत करीब तैनात हैं, इसलिए पीछे हटने और तनाव कम करने की प्रक्रिया पर सहमति बनी है। उन्होंने कहा, यह अभी शुरू हुई है, काम काफ़ी हद तक प्रगति पर है। इस समय मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगली खबर से निकल कर सामने आ रही है। एक्चुअली अब अगली खबर चीन से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता दूं, अब अंतरिक्ष में भी चीन को तगड़ा झटका लगा है। उड़ान के 1 मिनट बाद ही उसका रॉकेट फेल हो गया है। दोस्तों अगली खबर को ब्रीफली जान लेते हैं। भारत के साथ बेवजह दुश्मनी मोल लेने के बाद चीन के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। जमीन पर पीछे हटने के बाद अब उसे अंतरिक्ष में तगड़ा झटका लगा है। चीन का एक कॉमर्शियल रॉकेट 1 मिनट की उड़ान के बाद फेल हो गया। इसमें उसके 2 सैटेलाइट नष्ट हो गए। एक सैटेलाइट वीडियो शेयरिंग साइट के लिए था तो दूसरा नेविगेशन सिस्टम के लिए बनाया गया था। इस घटना से चीन को एक एक ही झटके में करोड़ों का नुकसान हो गया। दोस्तों आपको बता दूं, वैसे ये पहला मौका नहीं है। इस साल चीन के 3 रॉकेट ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। पहला मार्च में हुआ था, जिसका इसका नाम लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट था। दूसरा लॉन्ग मार्च 3B अप्रैल में फेल हुआ था। इस रॉकेट के साथ इंडोनेशिया का N1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी नष्ट हो गया था। जानकारी के मुताबिक चीन ने गुरुवार देर रात 12 बजे उत्तर पश्चिम चीन के ज्यूकुआ सैटेलाइट सेंटर से कोआईआऊ 11 रॉकेट लॉन्च किया था। इस रॉकेट में 2 सैटेलाइट थे। एक वीडियो शेयरिंग साइट के लिए बनाया गया था।